हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने हरिद्वार ज़िले के बारे में पढ़ा और आई होप आप सबको समझ भी आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज दूसरे ज़िले की तरफ। आज हम पढ़ेंगे देहरादून ज़िले के बारे में, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स देहरादून में रहते होंगे क्योंकि ये एक एजुकेशन हब है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम मैप की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्व में उत्तरकाशी है। अब यहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हनोल हो गया, यहाँ पे त्यूनी हो गया, कांडा हो गया, चक्राता हो गया। एक ये मेजर टाउन है यहाँ पे। पूर्व में टिहरी गढ़वाल हो गया। इस साइड ये हिमाचल प्रदेश हो गया। ये यमुना रिवर है, ये आसन रिवर है। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर रायपुर है, डोईवाला है, प्रेमनगर है, क्लेमेंट टाउन, मसूरी, ये यहाँ पर मेजर टाउन्स हैं। दक्षिण पूर्व में पौड़ी गढ़वाल है। यहाँ पर गंगा नदी है। यहाँ पर सौंग नदी है। यहाँ पे ये डोईवाला हो गया, ये रानी पोखरी हो गई, ये ऋषिकेश हो गया। यहाँ पे सहसपुर, यहाँ पे आसन नदी है, ये यमुना रिवर है। यहाँ पर कालसी है, हरबटपुर है, विकास नगर है। नेशनल हाईवेज़ हैं, 3 नेशनल हाईवेज़ हैं। सबसे पहला NH-72, NH-72A और NH-58। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मैप से मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे थ्योरी की तरफ। आइए सबसे पहले देख लेते हैं देहरादून किस हिमालय के बीच में पड़ता है। बाह्य और मध्य हिमालय के बीच पड़ता है। कौन सी घाटी में देहरादून नगर बसा हुआ है? दून घाटी में। इसका आकार दोने यानी कि द्रोण जैसा है। 1817 में देहरादून मेरठ मंडल में शामिल किया गया। 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल में है। 1817 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया था और 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल में है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में माना जाता था कि वर्तमान जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है उसके पास आचार्य द्रोण का आश्रम था और इसी कारण से इस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम देहरादून क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1699 में पंजाब से गुरु राम राय आए थे। उनके यहाँ डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, जो कि अब देहरादून के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गुरु राम राय ने अपने देह को यहाँ त्यागा था, जिसके कारण इसका नाम देहरादून पड़ गया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी कि क्यों इसका नाम देहरादून था और अब देहरादून हो गया। 1804 तक गढ़वाल नरेशों के अधीन था देहरादून। 1804 से 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन था और 1815 से स्वतंत्रता तक ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा। ये इतिहास भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम अपनी संस्कृति को जानेंगे उतने ही हम उससे जुड़े रहेंगे। यहाँ पर कई प्रमुख स्थल भी हैं, जैसे कि गुच्छू पानी। गुच्छू पानी को हम रॉबर्स केव भी कहते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर कभी गए होंगे तो पहले ये इतना डेवलप नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है।
श्री गुरु राम राय दरबार साहिब गुरु राम राय ने 1699 में धामावाला में इसकी स्थापना की थी और इसकी शैली क्या थी? मुग़ल शैली में ये निर्मित है। 1707 में गुरु राम राय दरबार को उनकी पत्नी पंजाब कौर ने और थोड़ा सा डेवलप करवाया था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं टपकेश्वर महादेव की। टपकेश्वर महादेव तो आप सभी गए होंगे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो आइए जान लेते हैं आज इसके बारे में भी। एक छोटी सी नदी के तट पर ये बसा हुआ है शिव मंदिर, और ये मंदिर एक गुफा में स्थित है जहाँ पर जल टपकता रहता है शिवलिंग पर। आगे बढ़ते हैं चंद्रबनी। यहाँ पर माना जाता है कि गौतम ऋषि ने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी और यहीं पर गौतम कुंड भी है जिसमें कि लोग पवित्र स्नान करते हैं। आगे बात कर लेते हैं भागीरथी रिजॉर्ट की। तो ये रिजॉर्ट देहरादून चक्राता मार्ग पर सेलाकुई के पास एक पिकनिक स्पॉट है, और कभी भी आप विकास नगर के साइड जाएं तो इस रिजॉर्ट को ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। फन वैली ये एक पार्क है जो कि हरिद्वार जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि गो कार्टिंग, वाटर स्लाइडिंग और स्विमिंग पूल भी आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालसी डियर पार्क ये एक ज़ू है जहाँ पर हिरण और बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ की आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगी, एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि पहले जो परीक्षाएं हो गई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत आया है, और आने वाले एग्ज़ामों में भी, जैसे कि पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, ऐसे एग्ज़ामों में भी बहुत ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर। इस पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और 1983 में 3 वन्यजीव विहारों को मिलाकर ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। अब वो 3 विहार कौन कौन से थे? मोतीचूर, चिला और राजाजी को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, जो कि 820.42 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। सहस्त्रधारा ये एक प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर आपको गंधक युक्त जल देखने को मिलता है, और यहाँ पर अनेक समूहों में धाराएं बहती हैं जिसके कारण इसे सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बाल्दी नदी तट पर स्थित है। टाइगर प्रपात ये चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप घूमने जा सकते हो तो ज़रूर जाएं। 4 सिद्ध दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में भी हैं। लक्ष्मण सिद्ध ये एक मंदिर है जो कि जंगल में स्थित है, और हर संडे को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन जो अप्रैल का लास्ट संडे होता है उसमें यहाँ पर एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा है कालू सिद्ध जो कि भानियावाला से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को पुत्र की मनोकामना होती है वे यहाँ पर मन्नत मांगने जाते हैं। आई होप आप लोगों को आज बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही होंगी जो कि हमें जाननी भी चाहिए। तीसरा है मानक सिद्ध, ये देहरादून से पश्चिम की ओर एक भुट्टी गांव है उसके पास स्थित है। चौथा है मांडू सिद्ध, ये प्रेम नगर के पास स्थित है। जौनसार बावर, कालसी, चक्राता और त्यूनी जैसी तहसीलें इसी क्षेत्र में हैं।
और ये जो क्षेत्र है जौनसार बावर का, ये यमुना और टॉन्स नदियों के बीच में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कालसी की। ये यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख भी मिले जो कि पाली भाषा में थे और जिनकी लिपि ब्राह्मी है। यहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्लेस है, आपको बहुत मज़ा आएगा। लाखा मंडल। लाखा मंडल यमुना और रिखनार नदी के संगम पर स्थित है और लोगों का ऐसा मानना भी है कि महाभारत काल में जो लाक्षागृह था वो यहीं बनाया गया था। आपने महाभारत में लाक्षागृह के बारे में तो सुना ही होगा, तो ऐसा माना जाता है कि वो यहीं पर बना था लाखा मंडल में। लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार है और ऐसी मान्यता है कि लाख मूर्तियां मिलने के कारण लाखा मंडल इसका नाम पड़ा। यह उत्तराखंड शैली का एक शिव मंदिर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप यहाँ पर शिवलिंग पर जल डालते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है, यानी कि आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कभी भी आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं। अब बात करते हैं बैराटगढ़ की। बैराटगढ़ चौरानी चोटी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। बात करते हैं हनोल की। ये टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है और जौनसार बावर में जो लोग रहते हैं उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महासू देवता का मंदिर है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।